अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आप हजरत मखदूम साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह जब कलियर तशरीफ लाए और जुमे के दिन नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में तशरीफ ले गए और सफ़े अव्वल में मस्जिद के लोगों के करीब बैठ गए। आपके हमराह शेख बहाउद्दीन और अलीमुल्ला अब्दाल थे मैलवी तबर्रुक। हजरत के मुसल्ला के करीब आया तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब भी मौका है, मेरी इमामत कबूल कर लो वरना पछताओगे। मैलवी ने जवाब दिया, बार बार कहने से क्या फायदा, हम तुम्हारी इमामत कबूल नहीं करते, जो करना है कर लो। हमने भी तुम्हारी शहरकारी का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी जादूगरनी को तैयार कर रखा है। इसके बाद मखदूम साहब को लोगों ने मुसल्ला से उठाकर मस्जिद से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। नमाज शुरू हो गई। हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से बाहर जलाल भरे अंदाज में खड़े थे। आपके पीछे अलीमुल्ला अब्दाल 10 बस्ता सादा थे। रुकू हुआ तो आपने फरमाया, ए मस्जिद तू भी रुकू कर। उसी वक्त मस्जिद गिर पड़ी और जितने आदमी मस्जिद में थे सब दबकर मर गए। मस्जिद में मुसलमान गुलजारी का लड़का भी था। वह रोती पीटती हजरत की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत ने फरमाया, जब मेरा नाम लेकर मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से निकाला, उसके बाद मखदूम साहब ने हुक्म दिया, तुम अपने बच्चों और रिश्तेदारों को लेकर कलियर से बाहर चले जाओ, कलियर के अंदर तुम्हें पनाह न मिलेगी। इस वाक़े के बाद हजरत मखदूम साहब मुसलमान गुलजारी के मकान पर तशरीफ लाए। लोगों ने हिफाजत के लिए हुजूम किया। हजरत मखदूम साहब ने फरमाया, उज्र माजरा का वक्त खत्म हो गया, अब इस कस्बे का एक आदमी भी जिंदा न रहेगा और उसके बाद कभी आबाद न होगा। चुनांचे इसी साल कलियर में बीमारी फैली, सारी आबादी लुकमान अजल हो गई। कस्बा कलियर वीरान हो गया और आज तक वीरान है। इस बार कलियर में ओलमाए सू का राज था। कलियर का हाकिम उनके ज़ेर असर था। ये लोग बज़ाहिर आलिमों हामिल दीन थे, लेकिन उनके अमल से मालूम होता था कि वो जिस शरीयत पर आमिल थे वो उनकी खुद सख्त शरीयत थी। इसलिए उनकी नज़र में न आले में हक्कानी की इज्जत थी, न पीरे तरीक़त की। इसके अलावा ये लोग चूंकि एक किस्म के बहरूपिये थे, इसलिए अगरचे हज़रत मखदूम साहब भी ओलमाए ज़ाहिर का सा रूप भरते तो उन लोगों की नज़रों में वो तो मंजिलें होतीं, मगर यहाँ तो ये हालत थी कि उनको तो आरास्ता किए बातिन से ही फुर्सत ना थी कि ज़ाहिर किया रास्त की तरफ तवज्जो होती। दूसरी बात ये थी कि कलियर शरीफ में हज़रत मखदूम साहब की तशरीफ़ आवरी के बाद अतरा एक नाव से रोज़ाना इस कदर मखलूक के खुदा इजहारे नियाज़बंदी के लिए आती थी कि उनका शुमार किया जाता तो उनकी तादाद कलियर की कुल आबादी से बढ़ जाती। कलियर वालों ने हर चंद हज़रत मखदूम साहब और आपके खुद्दाम को तकलीफ़ पहुंचाना चाही, मगर वो कामयाब ना हो सके। आतिश रश को हसद से जल भुनकर कबाब हो गए। इतनी ताकत ना थी कि खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करते। मजबूर होकर उन्हें इसके सिवा और कोई बात कहने को ना मिली कि इन सबों ने यक ज़बान होकर कहा, अगर आप मुद्दई विलायत हैं तो इसकी आपके पास क्या सनद है। यह देखकर बड़ी हैरत होती है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के महफूज रात में हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाल सिर्फ 5-6 सुदूर में इस अंदाज से मशहूर है कि इसको पढ़कर यही अंदाज़ा होता है कि यह तस्करा हज़रत मखदूम साहब का नहीं, शायद अली अहमद साबिर नाम के कोई और बुजुर्ग हों। लेकिन यह मकाम हैरत और ताज्जुब नहीं, हज़रत बाबा साहब के महफूज रात के जहां में तो वे हांसी हज़रत शेख जमालुद्दीन हासमी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, जबकि हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह दरबार फरीदी से परवाना विलायत लेकर हांसी पहुँचे तो हज़रत शेख जमाल ने इस परवाना को चाक कर दिया था। बाद नमाज तहज्जुद गूलर से पुष्ट लगाकर रूबाब किबला खड़े हो गए। बाएं हाथ से गूलर की डाली पकड़ी और सीधे हाथ की उंगली जानिब आसमान अलम करके मुट्ठी बंद कर ली और कल्प के बराबर हाथ लगाकर कुछ देर आसमान की तरफ देखा। जब कैफियत तमाम कमाल हुई, यकबयक दोनों हाथ बेअख्तियार नीचे को आ गए। आंखें बंद हो गईं और इसी हालत में दरख्त थे, कोलर से जाने बेगार और चाय कामद पर, जहां आपका मज़ार मुक़द्दस है। थोड़ी देर ठहर कर आंखें खोलीं। ज्यों ही निगाहें पहर में ज़मीन पर पड़ी जाए, कामद से 7 कदम फासले पर आतिशी कहर ज़मीन से बरामद हुई और सिर्फ दरख्त गोल को छोड़कर चारों तरफ हर चीज़ को जलाती हुई गई।
शहर कलियर, मक्का, नाथ और हैवान आज जलकर खाक बिस्तर हो गए। दिन रात आतिशी कहर बरामद होती थी। 4 रोज यही आलम रहा। वह जालिम और जाबिर कौम तबाह बर्बाद हो गई। कलियर और कुरजवार की तबाही से लोग लड़काबार अंदाम होकर दाखिल इस्लाम होने लगे। उन्हीं दिनों हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफा हजरत बाबा साहब के हुक्म से कलियर रवाना हुए। जब कलियर से कुछ कोस के फासले पर पहुंचे तो जमीन मिसल तंदूर महसूस हुई। पैर रखना दुश्वार था। बामौजूबे हजरत बाबा साहब हजरत मखदूम साहब का नाम पढ़ना शुरू किया। जमीन पर पांव रखे तो आंवले पड़ गए। अल या अल गयास की सदाएं बुलंद होने लगीं। इतने में अली मुल्ला अब्दाल आ गए और उनकी हिदायत के मुताबिक ज़ेरे दरख्त गोल पहुंच गए। हजरत मखदूम साहब की निगाह आसमान की तरफ थी। कुछ देर बाद वहां से जाए कामत पर पहुंचकर निगाहें कह डाली। सिवाय जाए महफूज के दूर दूर तक आतिशी कहर जलाती चली गई। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। आसमान से रात की सी गरज सुनाई देने लगी। इसके बाद मखदूम साहब गोदर के पास आ गए। इस वक्त अली मुल्ला अब्दाल ने अर्ज किया कि हजरत बाबा साहब के खिलाफा मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हैं। हजरत मखदूम साहब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह या हक, फिर फरमाया ला 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 और नजरे मुबारक आसमान की तरफ उठाई। अली मुल्ला अब्दाल ने कहा, अब आप हजरात वापस चलिए। अली मुल्ला अब्दाल हजरत मखदूम साहब का नाम पढ़ते पढ़ते मेहमानों को जमीन सोख्ता की हुदूद से बाहर लेकर आ गए। नमाज ईशा अदा की। इतने में मुल्क तूस का एक अब्दाल बहुत से जिन्नों की मालियत में सामने आया। वह बाबा साहब के खलीफा के लिए खाना लेकर आया था। अर्ज गुजार हुआ, आप हजरात तवक्कुल फरमाएं, खाना तनाव फरमा लें। इस अब्दाल का नाम जमालुद्दीन था। खाना खाकर मेहमान हजरत मखदूम पाक से रवाना होने लगे तो जमालुद्दीन ने अर्ज किया कि बाबा साहब से सलाम कर देना कि मैं मेहमान हजरत मखदूम साहब को खाना खिलाने की खिदमत पर मामूर हुआ हूं। हुजूर मेरे मददगार हैं ताकि आपके कहर से महफूज रहूं। खलीफा ने कहा, तुम हजरत मखदूम साहब का नाम पढ़ते रहो। जमालुद्दीन ने अर्ज किया कि बिला इजाजत कैसे पढ़ूं। इतने में आलिम मुल्ला अब्दाल ने कहा, हजरत मखदूम साहब ने हुक्म दिया है कि तुम और तुम्हारे साथी हमारा नाम पढ़ते रहो और जिन्नात को हिदायत कर दो कि वह जमीन सोख्ता में कदम न रखें। यह हुक्म सुनाकर आली मुल्ला अब्दाल वापस हो गए और यह हजरात पाक पतन रवाना हो गए। कलियर और इर्द गिर्द के मुकाम हाथ की आतिश रंगी और तबाही की तलाश सुल्तान नासिरुद्दीन फरमा रवाई। दिल्ली को पहुंची तो हैबत से उसके जिस्म पर लहजा तारी हो गया और कलियर का हाल लिखकर अपने वजीर आजम के हाथ हजरत बाबा साहब की खिदमत में भेजा। बाबा साहब ने सुल्तान के खत के जवाब में फरमाया कि सुल्तान से कह देना कि फराही से पंचगाना के बाद 1000 मरतबा मखदूम साहब का नाम पढ़ा करे और यह हिदायत तहरीर फरमाकर हवाले की कि या तो तेरी औलाद या हुकूमत का कोई रुकन कलियर के करीब न जाए वरना जल जाएगा, और मैं करीब सैयद निजामुद्दीन बदायूनी यानी हजरत महबूब इलाही को दिल्ली मताई करके भेज रहा हूं। अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि कोई शख्स कलियर जाने का असद न करे। यह जलाल मेरे साबिर का है जो तकरीबन 900 हिजरी तक कायम रहेगा और बात को शान जमाली का ज़हूर होगा। और आज तक हजरत सबीर पाक कलियरी की रहमत की बारिश सभी चाहने वालों पर हो रही है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना